अभी तक बच्चों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज और काल या समय के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। बच्चों अब हम लोग आगे इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। इसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। इस तरह इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था या सब या मिस्र तथा मेसोपोटामिया, जो कि हमने पहले बताया है कि ये विश्व की और जो सभ्यताएं थी मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। इसी से अंदाज़ा बच्चों लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का क्षेत्र विश्व की अन्य इसकी समकालीन सभ्यताओं से कितना अधिक था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सन 1947 में भारत विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता की केवल 40 बस्तियों का ही पता लगाया जा सका था, किंतु आज इस सभ्यता से संबंधित 1400 बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में और शेष पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा की खुदाई में प्रस्तर माने पत्थरों की मूर्तियाँ, प्रसादन मंजूसा, कब्रिस्तान आदि बहुत सी चीज़ें खुदाई में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के अब तक उपलब्ध क्षेत्रों में से कुछ आरंभिक अवस्था के और कुछ परिपक्व अवस्था के हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 अवस्थाओं में इस सभ्यता को बांटा गया है, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। इनमें 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। कौन से? पहला पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। दोनों ही नगर वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे, किंतु सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे, क्योंकि सिंधु नदी घाटी में भी सभ्यता के चिन्ह पाए गए थे, सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, तो ये सिंधु नदी घाटी के कारण दोनों जुड़े हुए थे। इसके आकार तथा उपलब्ध वस्तुओं की विविधता के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। हड़प्पा कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था, जो उसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। बता रहे हैं कि पहले कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाया गया था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली हैं। तो 7 परतों का अर्थ है कि ये नगर 7 बार उजड़ा और बसा होगा। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरों आदि के विषय में अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से ही होती है बच्चों। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट है अन्य स्थान, जहाँ इन दोनों स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी बहुत से ऐसे स्थान थे जहाँ पर इनके अवशेष प्राप्त हुए थे। और भी बहुत से अन्य स्थान हैं जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त, जैसे कौन से स्थान? चौंदड़ो, ग्वाटीवाला, लोथल, धौलावीर, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, सुतकागेडोर, सुरकोतदा, रंगपुर और कोटदीजी आदि इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। अब कालीबंगन और बनावली में कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पाकालीन हैं। सुतकोगडोर तथा सुरकोतदा नगर में एक नगर दुर्ग होने का भी साक्ष्य मिला है। तो नगर दुर्ग का अर्थ है कि किला, जहाँ है ऐसा हो किला बना हो तो वो सभ्यता बहुत ही विकसित होगी, तभी तो दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही धौलावीरा में एक किले का अवशेष मिला है। तो बच्चों, इन अवशेषों के आधार पर, क्योंकि हमारा इतिहास तो साक्ष्यों और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही है,
या कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक उन्नत और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जानने के शोध। अब ये कि इस सिंधु नदी घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं, इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या स्रोत है। तो लिखित में बच्चों कुछ भी नहीं मिला है। लिखित में कुछ न मिलने के कारण जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के समय जानने के लिए स्रोतों का अभाव है। फिर भी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर है, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। मुद्राओं पर जो अंकित चित्र मिले हैं जानवरों के चित्र हैं, या लिपि के अलावा कोई अन्य लिखित सामग्री नहीं मिली। और मुद्राओं पर अंकित लिपि को बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो चीज़ पढ़ा नहीं जा सका है तो उसके विषय में जानकारी भी नहीं हो रही है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें उत्खनन से प्राप्त नगर, मकान, पत्थर, प्रसाधन सामग्री, कंकाल, बर्तन, मुद्राओं आदि पर ही निर्भर होना पड़ता है, अर्थात इन्हीं से जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये पाठ लंबा है, इसलिए इसको कई पार्ट में, कई भागों में पढ़ा जाएगा जो है। इसके बाद हम लोग इसकी प्रमुख विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में नगर योजना तथा वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।